अस्सलाम वालेकुम। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग अरबिक ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हंसने की क्या बात है। तो हम अरबिक ग्रामर पढ़ी है, उसमें ये है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अरबिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो वो सारे उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अरबिक में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास लिसानुल कुरान बुक है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आते हैं सबको, ठीक है। हंस लो कोई बात नहीं। अच्छा, शैतान जो है ना इसी तरह ही लोगों को बहकाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स के मिलके क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। हर्फ जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? नहीं, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ। ये देखो ना, अब हम पहले पेज पे आ रहे हैं, शाबाश। ये देखो, ये हमारे सारे आ गए हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दाद, फा, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो ज़बर होता है उसको क्या कहते हैं अरबी में? फतह, ठीक है। जो ज़ेर होता है उसको क्या कहते हैं? कसरा। और पेश जो होता है उसको क्या कहते हैं? ज़म्मा, ज़म्मा, ठीक है। अच्छा, जो जिसपे ज़बर होगा तो उसको क्या कहेंगे? मफ्तू। जिसपे ज़ेर होगा उसको क्या कहेंगे? मकसूर। ये सिर्फ नाम है, इनकी इतनी ज़्यादा इनको नाम याद ना भी रहे तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जी लफ्ज़ होते हैं 28 होते हैं या 29 होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अलिफ और हमज़ा जो है, जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है वो अलिफ होता है, और जिसपे कोई हरकत होती है तो हमज़ा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखो, 3 लफ्ज़ मिले, काफ, लाम और मीम, और मिल के क्या बन गया? कलम। कलम का क्या मतलब होता है? पेन, ठीक है। अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून, इंसान, ठीक है। अच्छा, अब आगे होते हैं 3 तरह के हरूफ होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म का क्या होता है? किसी चीज का नाम, जिस तरह इंग्लिश में भी नाउन के तौर पे जो यूज होता है, ठीक है। जो फेल होता है उसमें किसी काम का होना विद एनी स्टेटस, लाइक विद एनी टाइम, यानी कि पहले हो चुका है, अब हो रहा है, या बाद में होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। अभी अभी हम उसको आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, जो बहुत सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? हर्फ। अच्छा, ये जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं ना उनको इस्म कहते हैं, ठीक है। और जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते उनको महमल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद जो इस्म की क्या कौन कौन से 4 कैरेक्टर्स देखते हैं? जेंट्स, अदद और स्टेटस, ठीक है। इसमें जो जेंडर है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। वो या उसमें कोई अलामत होगी, ठीक है, उसमें जैसे हा या ता, ठीक है। गोलता या आपका नाम नहीं, वो और चीज है। गोलता या अलिफ हमजा या, ठीक है। ये जहाँ पे उसकी अलामत है। फिर एक होता है ओरिजिनल मोनस, उसको क्या कहते हैं? मोनस हकीकी, ठीक है। दूसरा होता है मोनस लफ्जी, ठीक है, जिसको आमतौर पे जो इस्तेमाल ही जो है वो उसके तौर पे किया जाता है, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कि जैसे कि इसकी क्या एग्जांपल है? मिरवाहा, शम्स, सहरा, ठीक है, हसना। अच्छा, ये अभी हमने इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हम लोगों ने है कि कौन कौन सी चीजें कुरान, मतलब बेसिकली मोनस का, मुज़क्कर मोनस का मतलब क्या है कि जिस तरह उर्दू में भी है कि उसकी किताब, तो ये मोनस किताब यूज होती है, ठीक है। लेकिन अरबी में किताब क्या होती है? मुज़क्कर होता है, ठीक है। किताब इज मुज़क्कर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अर्द जो है
वो क्या है? मुज़क्कर। हम्म? मुज़क्कर। अर्ध जो है वो मुअन्नस होता है। क्या चीज? मुअन्नस से समाई नहीं होता। अर्ध? अर्ध ये वो जिस्म का पार्ट है? नहीं, जमीन जमीन जमीन। अर्ध? देखो वो मुअन्नस से लफ्जी होता है ना, जो जिसे अहले ज़बान मुअन्नस समझते हैं। इनमें ना तो मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाती है और ना उनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर होता है, लेकिन वो होते मुअन्नस है। जैसे जो पेयर्ड ऑर्गन्स है, पेयर्ड ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं? यद, कदम। यद, जैसे यद किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। कदम किसको कहते हैं? पाँव को कहते हैं। कदम, ठीक है। उज़न, कान। कान। आइन, आँख। रुकबा, रुकबा कहते हैं नी को, रुकबा कहते हैं नी को, घुटने को, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसमें क्विकली कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली जो गोल तागा है जिसके अंदर, उसको क्या कहते हैं? जो उसके, हमें उसकी साइन से पता चल जाएगा। तो अगर सॉले वर्ड होता है, सॉले का मतलब क्या होता है? नेक, ठीक है। तो सॉले का मुअन्नस क्या होगा? सालेहा, ठीक है, सालेहा। हसन का क्या होगा? हसना। मुस्लिम का क्या होगा? मुस्लिमा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हम लोगों ने जल्दी से रिवाइज कर लिया कि मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। यूजुअली सारे वर्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी मुजक्कर अनलेस दे आर द रियल मुअन्नस, जैसे कि एक लड़की, लड़का, अब्बा, माँ, ठीक है, जो कि ओरिजिनली मुअन्नस या ओरिजिनली मुजक्कर, ठीक है। वो चीज जो ओरिजिनली मुअन्नस हो, जैसे बहन, बेटी, ठीक है, माँ, चच्ची, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड है। तो बेसिकली ये हो गया। फिर क्या होता है कि जिनमें कोई अलामत हो, यानी कि साइन हो, जैसे हमने क्या कहा, गोलता और अलिफिया, ठीक है। यूजुअली हम जो कॉमन लफ्ज होंगे उसमें गोलता आएगी। और फिर ये है कि जिनको अरबी जो है, जो उनको जो है वो मुअन्नस कहते थे, ठीक है। अच्छा, ये मुअन्नस का हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? अदद। दूसरा कैरेक्टर जिसको देखा जाता है वो क्या होता है? अदद। तो यूजुअली क्या होता है कि जो हम उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या एक होता है या एक से ज्यादा को हम जमा कहते हैं, एक को वाहिद कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अरबी की नहीं, अरबी की ये खास बात होती है कि अरबी में एक के लिए वाहिद का लफ्ज होता है, दो के लिए मुसन्ना होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, और दो से ज्यादा के लिए जमा, ठीक है। तो जमा, मुसन्ना और वाहिद तो एक ही किस्म की होती है। जमा कितने किस्म की होती है? नहीं, जमा दो किस्म की होती है ना। जमा सालिम, जमा मुकस्सर। सालिम में मतलब है कि अगर वो जो उसके अंदर जब बनेगा तो वो लफ्ज ओरिजिनल वर्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। उसकी क्या है कि मुसलमान की जो जमा है, जो जमा सालिम है, वो क्या होगी? मुस्लिमूना, ऊना की साउंड आती है, ऊना, ठीक है। और जो सालिम, जो मुकस्सर होगा, जिसमें टूट जाए होगा, तो उसकी क्या एग्जाम्पल है? किताब की जुमा क्या होती है? कुतुब, ठीक है। समझ आ गई बात? यानी कि उसमें वो वर्ड सेम नहीं रहता, तो वो मुकस्सर होता है। जो मुसन्ना होती है वो, उसमें कौन सी साउंड आती है यूजुअली? आनी। आनी, आनी। जैसे अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल आएगी, क्या नाम है मुसन्ना की? मुस्लिम, मुस्लिमानी, ठीक है। रजुल, रजुलानी। रजुल किसको कहते हैं? बॉडी, बंदे। रजुल बंदे को कहते हैं, रजुलानी, ठीक है। साले, सालेहानी। इमराता, इमरातानी। किताब, किताबानी, ठीक है। तो ये मुसन्ना के लिए आनी की साउंड आती है, ठीक है। मुसन्ना के लिए आनी की साउंड आती है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, आज आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल मिलेगा हमारे साथ। इस वक्त हम लोग एक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारी क्लास में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको भी साथ साथ बता रहा हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके आगे आप सुनना शुरू कर दें, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अरबिक ग्रामर। जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो वर्ड से हरूफ थे, हरूफ से मिलके वर्ड बनते थे। वर्ड जो है या वो मीनिंगफुल होते थे या वो विदाउट मीनिंग होते थे। जो मीनिंग वर्ड होते थे उनको क्या कहते थे?
हर्फ। मुझे कुछ याद नहीं है, 6 महीने तो आप सुने ना, आप हमारी एक्टिविटी सुने, आपको सुनने से याद हो जाएगा साहब। सुनूंगा, बोलूंगा। हाँ हाँ, आप सुनते जाएं, मैं आपको बहुत बहुत सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद हर्फ के कौन कौन से कैरेक्टर देखते हैं, अभी हमने क्या बताया था, अदद, ठीक है। नंबर 2 उसकी जिन्स के, हम लोग बता दिया, हम लोगों ने अभी बता दिया कि अपना स्कूल कोड दोबारा से, हाँ देखो इसमें हमने बता दिया कि जो है वो जो भी वर्ड होगा, या वो उसको देखेंगे कि भाई वो नंबर कितना है उसका, तो वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है। मुसन्ना के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, आनी की साउंड, मुस्लिम मुस्लिमानी, ठीक है। वलद वलदानी, मोमिन मोमिनानी, बोलो। बिन्त बिनतानी, काफिर बोलो। काफिरानी ठीक है। अच्छा, मुनाफिक, मुनाफिकानी। ठीक है। ये इस तरीके से। तो जमा के लिए हम लोगों ने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, या जमा सालिम या जमा मुकस्सर, ठीक है। जो सालिम होती है उसमें वो वर्ड वैसे ही रहता है, तो वो क्या बनेगा, जैसे जमा का सालिम का मुस्लिम का क्या होगा, मुस्लिमूना, ये देखें मुस्लिमूना, ठीक है। वो सेम रहेगा वैसे ही, वो तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और काफिर, काफिरूना। जबकि अगर इसी की ही हम, ये एग्जांपल है, मोमिनूना, आबिदूना, सादिकूना, काइमूना, सालिहूना, जालिमूना, मुनाफिकूना, फासिकूना, काजिबूना, ठीक है, ठीक है। जालिस बैठने को कहते हैं, ठीक है, जालिसूना, कायम कायमूना, सालिह सालिहूना, जालिम जालिमूना, ठीक है। अच्छा जनाब, और जो जमा सालिम जो है वो मोन्नस बनाने का क्या तरीका होता है, ये था जमा सालिम मुजक्कर, ठीक है। जमा सालिम मोन्नस का क्या था, उसके लम एंड पे क्या आएगा, आती, ठीक है। मुस्लिम आती, ठीक है। जन्नाती, हाँ बोलो। नहीं है, सिर्फ चलो जन्नात, ठीक है। तो मोमिना की क्या होगी जमा, हादिया मुमिनात। आगे पर बोलती जाओ। मुनाफिक की मुनाफिकात, मुशरिक की मुशरिकात, और काफिरा की काफिरात, आबिदा की आबिदात, खालिदा की खालिदात, ठीक है। अच्छा जनाब, 2 जमा मुकस्सर के लिए हमने कहा था कि वो वर्ड टूट जाएगा, उसका कोई रूल नहीं होता। कलम की अकलाम, जिक्र की अज़कार, वक्त की औकात, ठीक है। शेर की अशार, फेल की अफ़आल, ठीक है। वलद औलाद, माल अमवाल, शख्स अशखास, जबल जिबाल, बहर बिहार, रजुल रिजाल, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हो गया, समझ आ गया। हद हुदूद, जम किसको कहते हैं, गुनाह को, जुनूब, किताब कुतुब, रसूल रुसुल, ठीक है। काफिर कुफार, फाजिर फुज्जार, खादिम खुद्दाम, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट किसका था, जमा सालिम मुन्नस, जमा सालिम मुजक्कर, जमा मुकस्सर, ठीक है। अच्छा जनाब, अब तीसरी जो चीज होती है वो क्या होती है, वुसअत। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। नहीं, वुसअत, वुसअत इज कैपेसिटी, ठीक है। तो जो जो नाम होते हैं सारे, वो क्या होते हैं, नहीं वो मार्फा होते हैं। ये यूजुअली जो है वो ज्यादा नकरा होते हैं या मार्फा होते हैं, ज्यादा ज्यादा नकरा होते हैं बेटा, मार्फा थोड़े से होते हैं। मार्फा में कौन कौन से होते हैं, इसे माला, किसी चीज का नाम, जैद, फातिमा, मक्का, जहन्नुम, ये सारे ऐसे मालूम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर क्या क्या होता है, उसके लिए बोले हुआ वो, हुमा वो दोनों, हम वो सारे, ठीक है। और लड़की होगी तो क्या बोलेंगे, हिया, और 2 लड़कियां होंगी तो बोलेंगे हुमा, 2 से ज्यादा लड़कियां होंगी तो कहेंगे हम, ठीक है। लड़कियों के तो हुन्ना, सॉरी, हम तो करेक्शन ही नहीं कर रही हो, ठीक है।
तो ये उसके लिए थर्ड पर्सन, यानी कि ही शी, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है, ही शी इट दे, ठीक है। हाँ दे भी है ना, वो है ना, ही शुड इट, एक से ज्यादा होगा वो दे होगा, ठीक है। और सामने वाले को होगा तो यू के लिए क्या होता है, यू के लिए क्या होता है, अंता अंती। अगर लड़का होगा तो उसको बोलेंगे अंता, लड़की होगी तो उसको बोलेंगे अंती। अगर दो लड़कियां होंगी या दो लड़के होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अंतुमा, अंतुमा, ठीक है, अंतुमा। अगर दो से ज्यादा लड़के होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अंतुम। अगर दो से ज्यादा लड़कियां होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, अंतुन्ना, ठीक है। और मैं के लिए क्या लफ्ज होता है, अना, और हम के लिए क्या लफ्ज होता है, नाहनु। ये सारों के लिए होता है। अगर एक लड़का होगा या एक लड़की होगी तो वो अना ही बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा लड़का होगा या एक से ज्यादा लड़की होंगी तो नाहनु बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वो अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें उसकी, यानी कि हिज या वो उसकी हम बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा, हुआ। दो अगर होंगे लड़के तो उसको कहेंगे हुमा, अगर दो से ज्यादा लड़के होंगे तो बोलेंगे हुम, ठीक है। इसी तरीके से लड़की अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हिया। अगर दो लड़कियां होंगी तो उनको बोलेंगे हुमा, अगर दो से ज्यादा लड़कियां होंगी तो उसको बोलेंगे हुन्ना, ठीक है। उसके बाद सामने बैठा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अंता। दो होंगे तो उसको बोलेंगे अंत, सॉरी एक लड़की होगी तो उसको बोलेंगे अंती। अगर दो लड़का या दो लड़की होंगे तो बोलेंगे अंतुमा। अगर दो से ज्यादा लड़कियां होंगी तो बोलेंगे अंतुन्ना, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा लड़के होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अंतुम, ठीक है। और मेरे के लिए क्या होगा, अना, उसके लिए, और हम के लिए क्या होगा, नाहनु, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे वर्ड क्या होते हैं, इससे में इशारा, ये हैं कॉमन, ये हैं प्रॉपर नाउन, ये हम सारे बता रहे हैं मार्फा। तो इशारा करते हैं, तो अगर सामने वाले को इशारा करें तो दिस के लिए क्या वर्ड होता है अरबी में, दिस का मतलब होता है हाजा। अगर एक से ज्यादा हो, दो हो, हाजिही, नहीं सॉरी, हाजानी, हाजानी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो, फीमेल मेल हो, बंदा हो तो उसको कहेंगे हाजा, और दो हो तो हाजानी, और दो से ज्यादा हाउलाई, हाउलाई, ठीक है। अच्छा, अगर फीमेल हो, अगर औरत मुअन्नस हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हाजिही, हाजिही। अगर एक से ज्यादा फीमेल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हातानी, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा अगर होंगी, मतलब दो होंगी तो हातानी बोलेंगे, और अगर दो से ज्यादा लड़का या दो से ज्यादा लड़की होंगे तो हाउलाई बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब दैट के लिए जो होता है, वो एक होता है ना, ये सामने जो चीज होगी वो उसको हम बोलेंगे ये, दिस, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, ठीक है। और अगर दूर होगी चीज तो उसको हम बोलेंगे जालिका, ठीक है, जालिका। और अगर फीमेल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, मुअन्नस होगी चीज वो, उसको बोलेंगे तिलका, तिलका, ठीक है। समझ आ गई बात। तो और जालिका और तिलका की जमा क्या होती है, उलाइका, ठीक है। कुरान पाक में कितनी दफा आता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इससे मौसूल, ये भी जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से लफ्ज यूज होते हैं, अल्लजी, ठीक है, अल्लती और अल्लजीना। अगर एक मेल होगा, एक वर्ड होगा, अगर मुजक्कर तो उसके लिए क्या लफ्ज होगा, अल्लजी। अगर एक होगा और उसके लिए फीमेल मुअन्नस लफ्ज होगा तो उसके लिए होगा अल्लती, ठीक है। और अल्लजीना होगा अगर एक से ज्यादा हो, सॉरी दो से ज्यादा हो। दो के लिए यहाँ पे क्या होता है, लफ्ज कुरान पाक में बहुत कम आता है, अल्लजानी और अल्लाती या अल्लातानी, लेकिन ये कम यूज हुआ है। अल्लजीना वो जो के लिए ये लफ्ज यूज होता है, ठीक है। अल्लजीना आमनू वो जो ईमान ले आए, ठीक है। तो अल्लजीना जो है वो कुरान पाक में बहुत दफा आता है। अगर एक होगा मुज़क्कर तो उसके लिए होगा अल्लजी,
अगर एक होगा मोन्नस तो उसके लिए होगा अल्लाती, ठीक है, सॉरी अल्लती, और दो से ज्यादा अगर होंगे तो उसके लिए होगा अल्लजीना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ ली? इस्म अलम यानी कि नाम, दूसरा हो गया इस्म जमीर यानी कि जमीर को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसे इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सारे जमीर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस्म इशारा होता है। इस्म इशारा में जैसे हम पॉइंट करते हैं कि अगर ये सामने जो चीज पड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे? हाजा या हाजी या हाउलाई, ठीक है। और अगर दूर कोई चीज पड़ी होगी तो उसको बोलेंगे जालिका, तिलका और उलाइका, ठीक है। और कनेक्टिंग वर्ड्स हमने बता दिए, अल्लजी मुजक्कर को, अल्लती मोन्नस को, और अगर दो से ज्यादा हो अल्लजीना, अल्लजीना, ठीक है। और आखिरी अबू बकर का फेवरेट है मुअर्रफ बिल लाम, यानी कि अगर कोई भी वर्ड हो उसके शुरू में अगर अल लगा दें तो इसका क्या होगी? एग्जांपल क्या है कि एक होता है बुक और एक होता है दी बुक, तो अल जो लग जाएगा ना तो वो जो हमारा मुआरफा बन जाएगा, यानी कि वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अबू बकर के फेवरेट शमसी हर्फ और कमरी हर्फ। इसमें क्या है कि जब अल लगता है ना तो जो लफ्ज इस जुमले में आते हैं, हक का खौफ अजब गम है, तो इसके अंदर जो जो वर्ड है ना, हा, काफ, काफ, अलिफ, गा, मीम, खा, वाओ, फा, हक का खौफ, अजब, आइन, जीम, बा, ये जो होंगे ना इसमें लफ्ज आएगा जैसे अल कमर, अल हक, अल यकीन, ठीक है। और इसके अलावा जितने वर्ड हैं जैसे शीन, सीन है, शीन है, तो उसमें वो जुड़ के आएगा, जैसे अस्समी, अशम्स, ठीक है। तो उनको कहा जाता है शमसी हरूफ, और जिनके साथ वो अलग अलिफ लाम अलग आएगा सेपरेट और उनको जोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा उनको कहा जाता है कमरी हरूफ, ठीक है। तो कमरी हरूफ कौन कौन से होते हैं? अबू बकर जल्दी से बताओ। हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है, हक का खौफ अजब गम है। अच्छा जनाब, तो ये हम लोगों ने 3 कंपोनेंट पढ़ लिए हैं और जो चौथा कंपोनेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जी अब्बू कैसा? अब्बू आपको समझ नहीं आया है? आपको अब्बू समझ नहीं आया है? नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये तो आपको आती है ना? चलो माशाल्लाह, अच्छा लेक्चर। ये हुआ था